हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 4। पहली 3 क्लासेस में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। होप सो मैंने बढ़िया तरीके से आपको कराया हो। आज की हेडिंग आप लोगों को दिख रही होगी, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा और काफी बच्चे जो इसको देख रहे हैं उन्हें पता होगा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट 90% बच्चों को ये नहीं पता होगा ये है क्या, इसका फॉर्मूला ये बना कैसे, सो एंड सो। तो मैं 5 से 10 मिनट लगाऊंगा इसके फॉर्मूले को डिराइव किया। खुद बताओ ना, मतलब एम ही फॉर्मूला रट के पढ़ना में क्या मजा आता होगा बच्चों। मतलब नींद ही नहीं आती। मैं बार बार यही वर्ड यूज करता हूँ, नींद ही नहीं आती होगी, बिल्कुल नहीं आती। मैं जब अपने टाइम पे पढ़ता था ना तो कोई चीज ढंग से ना समझ में आया ना, रात को नींद ही नहीं आती थी। घर वाले कहते पागल हो गए। ठीक है भाई, पागल ही सही, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो चलिए कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली समझेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला है सिंगल कैश फ्लो में अमाउंट निकालने का, वो ये था हमारे पास, जहां पे एम मेरे पास फ्रीक्वेंसी। सो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का बेसिक मतलब होता है जब आप लोगों ने कहीं भी कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो कॉन्टिन्यूसली मींस हर इंस्टेंट में आपका प्रिंसिपल इंक्रीज होगा। मतलब पलक झपकते अगले दिन ही तुम्हारा प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एनुअली में तो साल के अंत में, हर साल में मतलब साल के अंत में इंक्रीज होगा। सेमी एनुअली मतलब 6-6 महीने में इंक्रीज होगा। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने में इंक्रीज होगा। मंथली मतलब हर महीने इंक्रीज होगा। बट कॉन्टिन्यूस मतलब पलक झपकते ही प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाएगा। कितनी प्यारी इन्वेस्टमेंट है ना। सो एनुअली में गाइस ये 1 आता है, सेमी एनुअली में M2 आता है ना। क्वार्टरली में M4 आता है, मंथली में M12 आता है। मतलब ये समझ रहे हो एक साल में कितनी बार है? अगर पलक झपकते प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो साल में तो पता नहीं कितनी बार इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बार इंक्रीज हो जाएगा। तो M तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली होता है ना, तो M आप लोगों का होता है बहुत बड़ा। M अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसमें लिमिट ऐसे यूज करते हैं कुछ बच्चे, आई नो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। प्लीज 5 मिनट इसको हजम कर लेना, बस 5 मिनट। ओके, पता क्या होता है वैसे तो कहते हैं, बहुत सारी बुक्स ये भी कहते हैं कि अगर मान लो प्रिंसिपल मंथली की जगह मान लो वीकली इंक्रीज हो रहा हो तो M52 हो जाएगा, एक साल में 52 बार इंक्रीज होगा। अगर डेली इंक्रीज हो रहा हो, नॉन लीप ईयर की बात करें, तो एक साल में 365 टाइम्स होगा तो M365 हो जाएगा। ओके, हर घंटे इंक्रीज हो रहा हो तो एक साल में कितने घंटे होते हैं? 8760 समथिंग होते हैं, तो M इतना हो जाएगा। फिर मिनटली इंक्रीज हो रहा है तो एक साल में कितने मिनट्स होते हैं? तो कहते हैं जब वीकली, डेली, मिनटली, आरली ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो उसे अप्रोक्सीमेटली कॉन्टिन्यूसली मान लो। एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल सकते, बट उसे अप्रोक्सीमेटली कॉन्टिन्यूसली से ही सॉल्व कर। काफी बुक्स ये कहती हैं, आप लोग के टीचर भी आप लोगों को यही बोलेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली। बट वैसे मैं कॉन्टिन्यूसली का मतलब बता रहा हूं कि आज आकर आपने यहां प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तो आपका प्रिंसिपल यहीं से बढ़ना, जीरो के जस्ट बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां देखोगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहां 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 बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइन। अब विड्रॉ कब करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, तो ऐसा कुछ होता है। एम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? एम बहुत बड़ा क्यों होगा गाइस? जैसे मान लो वीकली में 52, फिर डेली में 365, बढ़ता ही जा रहा है ना। आरली में 8000 समथिंग, तो हर इंस्टेंट में तो पता नहीं कितना ही बड़ा हो जाएगा। एक साल में कितनी बार इंक्रीज होगा। चलिए, अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक लिमिट्स आना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स को माइंड भी बेसिक लिमिट आता हो। एक फॉर्मूला होता है लिमिट में, लिमिट x बिलोंग्स टू इंफिनिटी। 5 मिनट लूंगा प्लीज, हाँ समझ लो इसको अच्छे से। x बिलोंग्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू e। एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसे, e। ठीक है, अब e पे नहीं हम लोग जाएंगे फिलहाल। ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है कि 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर x इज e। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल पता है आप लोगों के पास कब होता है? जब आप जैसे x को इन्फिनिटी डाल रहे हो तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 और ऊपर इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला यूज होता है 1 की पावर इन्फिनिटी जब आता है। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा होता है तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर रहे हैं। तो इधर आ जाओ, जब आप m को इन्फिनिटी डालोगे तो r बाय इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और m को इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी को t ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा। तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो कुछ ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। मैं कोर लिमिट में नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से ही फैला रहा हूं लिमिट को मैं। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करने के लिए निकलेंगे, ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है जो टर्म यहां पर है इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो 1 बाय एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? x होता है। ऐसे ही यहां पर क्या है? r बाय m है, तो r बाय m का रेसिप्रोकल क्या होगा? m बाय r।
देखो ध्यान से, p लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस r बाय m, इसका रेसिप्रोकल होगा m बाय r। अच्छा m तो पहले से ही है, बाय r की कमी है, तो बाय r कर दो और ऐसे कर दो बैलेंस के लिए, ताकि कटेगा तो वही बचेगा, और t इसके साथ ले आओ। आराम से देख लो यार, अगर आप r से r काटोगे ना गाइस, तो बिल्कुल यही बचेगा जो था। फाइन, तो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर r बाय एम है और m बाय r है, इस तरीके से वैल्यूज दे रखी है। कोई इशू नहीं, मैंने क्या बताया, जो टर्म यहाँ है इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बहुत ऊपर ऊपर से सहला रहा हूँ इसको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये e बन जाएगी, और पावर में क्या चल रहा है, RT चल रहा है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में, e की पावर RT। तो अगर आप लोगों ने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, मान लो अगर आज आपने 1000 रुपए लगाए, ओके, और 5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन कराऊंगा, और 4 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो आपका फॉर्मूला होगा 1000, e की पावर r है 0.05 और t है 4, तो ये आ जाएगा 1000 e की पावर 0.20। दैट्स, ये जो e होता है इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसकी थोड़ी सी बात हम कर लेंगे अभी, फाइन, बट इस तरीके से आंसर आ जाए। तो आप लोगों के पास जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ रहे थे, तो प्रिंसिपल को इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर वैल्यू मिले। बट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए p को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, e की पावर RT से, वेयर r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली एंड t इज द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट्स ऑल। तो कुछ लोग यही फॉर्मूला लर्न करके चलते हैं। तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा। जब भी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली वर्ड लिखा है सिंगल कैश फ्लो में, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको 2 सवाल कराता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लीज, चलिए गाइस क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्या कह रहा है, अ पर्सन डिपॉजिट ₹5,000 इन अ बैंक विच पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, लिखेगा कॉन्टिन्यूसली, हाउ मच अमाउंट इन हिज अकाउंट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद कितना अमाउंट होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा करवा देता हूं। काफी लोग साइंटिफिक कैलसी भी अलाउ होता है काफी लोगों के एग्जाम में, तो वो लोग साइंटिफिक से तो डायरेक्टली ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई को एक्सपोनेंशियल कहते हैं हम लोग। ओके, सो आंसर पे अगर हम लोग आए, टाइमलाइन बना ले, मुझे बड़ा पसंद है टाइमलाइन बनाना, आप लोग बना के करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 5000 है, 10 साल बाद देखने कितने पैसे होंगे, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट फॉर्मूला है p e की पावर में RT। आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिलहाल मैं लिख रहा हूं 5000 e, r कितना है 11%, 0.11 इंटू में t है 10, तो a आ गया 5000 e की पावर 10 का 11%, ओके, तो ये 1.1 हो जाएगा। फिलहाल ना आपको बताऊं, e की वैल्यू जो होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 2.713 ये ली जाती है। वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बट अप्रोक्सीमेटली ये होती है e की वैल्यू, भूलना मत, 2.713। बट 2.713 की पावर 1.1 निकलना तो अत्यधिक मुश्किल है। तो ऐसे केस में हम लॉग यूज कर सकते हैं। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में भी तुम बताए थे, लॉग टेबल मैंने वहां पे उसके डिस्क्रिप्शन में लगाई थी, यहाँ पे भी लॉग के थ्रू आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी के पास है तो उसमें ई अवेलेबल होता है। फोन में भी साइंटिफिक कैलसी है मुझे पता है, बट क्या फोन अलाउ होगा पेपर में, नहीं। तो इसलिए अगर किसी को नॉर्मल कैलसी दिया जाएगा, ये वाला जिससे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह सिखाई थी, फाइन, इसी को यूज करेंगे हम लोग। फाइन, तो चलिए ओके, लॉग अगर मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, अरे 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 सॉरी, ए की वैल्यू, तो मैंने ना लॉग ले लिया बोथ साइड, ठीक है। लॉग, आप मेरा लॉग का लेक्चर देखेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। फाइन, तो लॉग ए ये हो गया लॉग 5000 प्लस में लॉग ई की पावर 1.1, लॉग ए लॉग 5000 प्लस 1.1 लॉग ई। जो ये लॉग चल रहा है ना, ये बेस 10 वाला लॉग चल रहा है जो लॉग टेबल में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो लॉग टेबल अगर मैं यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बाकी कैलकुलेटर से भी लॉग निकालने का तरीका आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में बताया था। फिलहाल मैं लॉग टेबल यूज कर लूँ तो 50 पे 0 6990, तो ये आ रहा है 6990, 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट आ जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों पूरा करा रहा हूँ यार, हाँ एक तो बनता है कराना।
1.1। अच्छा, log e टू दी बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4343। ये आप याद रखना। किसी बच्चे को ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि ये कैसे होती है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ कि अब log e टू दी बेस 10 को हम लोग लिख सकते हैं log e अपॉन में log 10। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको, log e बाय में log 10 ऐसे लिख दिया। तो या ऐसे ना लिख के और थोड़ा आसान कर देता हूँ, आई एम सॉरी, और थोड़ा आसान कर देता हूँ। इसको 2.713 है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका लॉग देखोगे 27 का 1 फिर 3 और फिर पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये रिजल्ट निकल कर आएगा। बेस चेंज मत करो, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग लर्न करके रखोगे लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, टू दी बेस 10 0.4343। चलिए अब अगर इसको सॉल्व किया जाए 3 पॉइंट नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई करें 1.1 इंटू में 0.43 ये मुझे मिलेगा 4.7773 पॉइंट में प्लस 3.6990। अरे जीरो दब जा, ये आ गया 4.17673। ठीक है, बट हमें लॉग ए नहीं चाहिए, हमें ए चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे। प्लीज आप लोग वो एंटी लॉग और लॉग वाला वीडियो अच्छे से देख के रखें तो क्लैरिटी हो जाएगी। एंटी लॉग कैसे देखेंगे, 0.17 पे 6 देन 7, तो 0.17 पे 6 देन 7, तो मैं एंटी लॉग टेबल एक बार ही देख लूँ। एंटी लॉग टेबल ओके। तो एंटी लॉग टेबल में मुझे देखना है 0.17 पे 6, तो 0.17 पे 6 आ रहा है मेरे पास 1500। ठीक है जी, 1500 एंड देन स्मॉल में 7, एक सेकेंड, 777 अप्रोक्सीमेटली 2 है। ठीक है, तो 1502 आ गया, तो 1502 आ गया। पॉइंट से पहले 4 है, तो 4 है तो 4 में एक ऐड करेंगे 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो है ही 4 डिजिट, तो इसलिए आगे 0 लगा देंगे। 15020 अप्रोक्सीमेटली आंसर है। ठीक है, इन दिस वे यू कैलकुलेट। अगर आपको फाइनल आंसर निकालना है, कुछ टीचर आपको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ दो, कुछ लोग कहेंगे साइंटिफिक कैलसी अलाउ हो तो ई की पावर डायरेक्टली साइंटिफिक कैलसी से निकल जाती है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। आप मोबाइल में निकालो साइंटिफिक, फोन को टेढ़ा करो, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, या कुछ लोग कहेंगे नहीं जी लॉग करके दिखाओ, तो मैंने तुम्हें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छे से करा दिए। ओके, एक काम करें साइंटिफिक भी देख लें, मैं अपने फोन को थोड़ा टेढ़ा कर लूँ। सो देखिएगा इस फोन के साइंटिफिक कैलसी से मैं एक बारी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को फाइनली। ओके, एक सेकेंड, AC 1.1 एक्सपोनेंशियल आ रहा है 3.0041, 3.0041 आ रहा है, फिर इंटू में 5000 करोगे तो 15020 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके फाइन, तो साइंटिफिक कैलसी से भी करके आप आर यू गेटिंग, मतलब यू विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, तो चाहे लॉग से कर लो, साइंटिफिक कैलसी से कर लो, सब तरीके से आएगा। तो मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बता दिए। ओके, एक सवाल और करते हैं, देखिए प्लीज। चलिए गाइस एक और सवाल देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। An amount of ₹15 become ₹20 after 10 year. Find the rate of interest when it is compounded continuously. सेम ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको करा रखा है, बट उसमें ईयरली था। तो अरे अरे ऊपर आ जा मेरे दोस्त। तो क्या बोल रहा है जी, आपके पास 15 रुपए जो हैं वो 20 रुपए बन चुके हैं कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो आपको बताना है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली वाला क्या रहा होगा। ओके, सो अमाउंट आपको पता है P की पावर RT होगा, अमाउंट है आपके पास 20, P है 15, R पता नहीं है, T है 10, तो 20/15 E की पावर 10R। फाइन, चलिए थोड़ा सा इधर खींच दें इसको, अब तो कैलकुलेशन ही है बस। गाइस इसे काट लो, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, E की पावर 10R, उसके बाद लॉग ले लो, बेटर रहेगा। सो लॉग E की पावर 10R, दिस विल बिकम log 4 माइनस log 3, 10R आगे आ जाएगा। आप प्लीज मेरी लॉग वाली वीडियो जरूर देख लें, मैं लगा दूंगा वाली वीडियोस यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में भी, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में लगाई होंगी मैंने। सो log 4 और log 3 की वैल्यू देख लें एक बारी, log की वैल्यू फाइन, एक सेकेंड, log 4 की वैल्यू तो मुझे याद भी होगी शायद, 40 का 0 देखेंगे ना इसमें, 0.6021
और ये आ जाएगा 330 के जीरो में 0.4771 10R और लॉग ई क्या है 0.4343। कुछ बच्चों को पता होगा लॉग ई 1 होता है, वो तब होता है जब बेस ई होता है, ये बेस 10 वाले हैं गाइस। ओके सो 0.6021 फिलहाल मैं कैलकुलेटर फोन वाला यूज कर रहा हूं आज। डिवाइड बाय 10, ठीक है जी, देन डिवाइड बाय 0.4343, ठीक है। तो R फाइनली आ गया 0.02878, तो इसको लिख सकते हैं 2.878%। दैट्स ऑल। 2.88% भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लेके आप चल सकते हैं। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली कॉन्सेप्ट एंड मैंने आपको 2 सवाल करा दिए। इसके अलावा कॉन्टिन्यूसली का कोई भी सवाल आप उठाओ, अगर आप लोग अटकते हो तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके वीडियो कैसा लगा, कॉन्टिन्यूसली समझ में आया, जरूर बताना प्लीज कमेंट पे प्लीज। ओके थैंक यू सो मच, नमस्ते।